बिहार की राजधानी पटना में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा और दूसरा पीएफआई का सदस्य है। पुलिस के मुताबिक दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पटना दौरे के बीच गड़बड़ी फैलाने का भी प्लान कर रहे थे। उनके कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि दोनों साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे थे। क्या ये पूरा मामला और कैसे हुआ, इसका खुलासा इस रिपोर्ट में हम तफसील से आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक एक दिन पहले 11 जुलाई की रात 2 गिरफ्तारियां की गई। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुरक्षा बलों के रडार पर कई और लोग भी हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के पटना आगमन के वक्त पटना को दहलाने की साजिश रची गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड में थी। इसीलिए समय रहते इन एजेंसियों को इस साजिश का पता चल गया। पटना के एसपी मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए आतंकियों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर है, वहीं अतहर परवेज पहले देश विरोधी गतिविधियों की वजह से कई साल पहले प्रतिबंधित हो चुके आतंकी संगठन सिमी का सदस्य रह चुका था। इस संगठन पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया और इन दिनों उसके राजनीतिक विंग एसडीपीएफआई के लिए काम कर रहा था। ये आतंकी पटना में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे थे। इसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत अन्य देशों से भी जुड़े हुए थे। भारत के अंदर केरल, बंगाल, यूपी से भी उन दोनों को पैसा भेजा जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लगी तो आईबी दिल्ली से इनपुट मिलने के बाद 11 जुलाई की देर रात 4 थानों की पुलिस ने एएसपी मनीष की अगुवाई में छापेमारी की। ये छापेमारी फुलवारी शरीफ नया टोला के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में की गई। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक जलालुद्दीन खान और अतहर परवेज को हिरासत में ले लिया गया। एसपी के मुताबिक दोनों आतंकियों ने फुलवारी शरीफ के नया टोला अहमद पैलेस को अपना ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था। वहीं पर वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों से समुदाय विशेष के युवाओं को बुलाते और उन्हें आतंकी गतिविधि की ट्रेनिंग देते। इस ट्रेनिंग में उन्हें हथियार चलाने के साथ ही भारत में मुसलमानों की कथित दुर्दशा, मोदी सरकार में होने वाले कथित भेदभाव के किस्से सुनाकर उनका ब्रेन वॉश किया करते। दोनों आतंकियों के पास से 8 पेज का विजन पेपर भी मिला है, जिसमें साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। मनीष कुमार के मुताबिक इस विजन पेपर में लिखा है कि पीएफआई इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर मुसलमानों का केवल 10% हिस्सा भी उसके पीछे लामबंद होकर खड़ा हो जाए तो वो बहुसंख्यक कायर समुदाय को घुटनों के बल ला देंगे और मुसलमानों की पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलवा देंगे। आतंकियों ने अपने इस विजन पेपर का नाम इंडिया विजन 2047 रखा था, यानी साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के इरादे से काम कर रहे थे। That even if 10% of the total Muslim population rally behind it, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई would subjugate the coward majority community। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पुलिस ने बताया कि इन दोनों से ट्रेनिंग लेने के लिए पिछले 2 महीने से दूसरे राज्यों के लोग आ रहे थे। इन लोगों को बुलाने के लिए काफी शातिर तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। आने वाले लोग टिकट बुक करते और होटल में ठहरते समय अपना नाम बदल रहे थे। एसएसपी के मुताबिक आरोपियों ने 6 से 7 जुलाई को स्थानीय लोगों को मार्शल आर्ट के नाम पर तलवार और चाकुओं का इस्तेमाल करना सिखाया था। इस दिन कई राज्यों से लोग पटना आए हुए थे। उन्होंने कम उम्र के युवाओं को धार्मिक हिंसा के लिए उकसाया। एसएसपी ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ गवाहों के खाते भी हैं। बताया जा रहा है अपने इरादों को पूरा करने के लिए दोनों देश के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर पढ़े लिखे युवकों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें बदला लेने के लिए उकसाकर बिहार के ट्रेनिंग कैंप में आने के लिए प्रेरित करते थे।
छापेमारी के दौरान इनके कार्यालय से विजन 2047 का बुकलेट, पीएफआई का झंडा, पैम्फलेट समेत कई सनसनीखेज दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA भी एक्टिव हो गई है और उसने फुलवारी शरीफ में छापा मारा है। अतहर परवेज और जलालुद्दीन को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने 13 जुलाई की देर रात बेऊर जेल भेज दिया। जेल में दोनों को विशेष सेल में रखा गया है। तो खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल पेज।